नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का कण्व नगरी लाइव में। साथ ही साथ फेसबुक पर भी मेरा पेज है जनता की आवाज़। और दोस्तों, कोटद्वार की समस्याओं पर निरंतर मैं बात करता रहता हूं और कोशिश मेरी ये भी रहती है कि समस्याओं के साथ साथ कोटद्वार में कुछ ऐसे लोगों से भी आपका परिचय करवाया जाए जो समाज में रह के समाज के लिए बहुत ही सुंदर कार्य करते हैं। और आज दोस्तों मैं पहुंचा हूं शशि भूषण अमोली जी के साथ। आप शिक्षक हैं और साथ ही साथ समाज सेवा के क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रों में आपका योगदान रहता है। बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ मैंने देखा है कोरोना पीरियड में आपने बहुत ही महान कार्य किए। जिस प्रकार से लोगों को राशन प्रोवाइड करवाना हो या दूसरी ज़रूरतों की चीज़ें, लगातार आपकी भूमिका रही है और सर को बहुत बड़े बड़े सम्मान मिले हैं। आज उनके घर में हम पहुंचे हैं, उनके निवास स्थान में पहुंचे हैं और उद्देश्य यही है कि एक और सम्मान उनके खाते में जुड़ चुका है। जो डॉक्टरेट की जो मानद उपाधि है उनको प्राप्त हुई है। आइए सर से बात कर लेते हैं और पूरी जानकारी सर से ही लेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ डॉक्टरेट की जो मानद उपाधि आपको मिली है उसके लिए भी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद थापा जी। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा और इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से लगातार निरंतर आप विगत कई वर्षों से, चाहे जनता की आवाज़ आपका चैनल हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, उसके माध्यम से आप लगातार समाज को जागरूक करना, समसामयिक विषयों को लेकर के, जो जनता की समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को लेकर के क्या बोलते हैं, कई बार आपके द्वारा पद यात्रा भी की गई है, चाहे दिल्ली की पद यात्रा रही हो, चाहे किसी और मकसद से जन सरोकारों से जुड़ा हुआ अगर कोई विषय रहा हो उसको लेकर के भी आपके द्वारा पद यात्रा की जाती रही है। और आप बहुत अच्छे मित्रों में से हमारे हैं और निसंदेह आपको ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन कम समय में ही आपने जो है जिस तरह से आपने अपने लोगों के बीच में, समाज के बीच में जो अपनी पैठ बनाई है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद में देता हूँ, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद मैं देता हूँ। आपने मातृ पितृ चरण कमले भ्यो नमः, अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करते हुए, अपने उन लोगों को गुरुओं को प्रणाम करते हुए मैं शशि भूषण अमोली, आपने मेरा परिचय करवा दिया है। मैं इस समय वर्तमान में श्री गुरु रामनाथ इंटर कॉलेज दूला पौखाल में अंग्रेजी प्रवक्ता के पद पर हूँ। और चूँकि हमारा विद्यालय अशासकीय है, हमारे जो प्रबंधक हैं इस समय जो गद्दी नशीन पूज्यपाद महंत देवेंद्र दास जी हमारे इस समय महंत हैं, हमारे प्रबंधक भी हैं। उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से अभी विगत 24 जुलाई 2024 को मुझे दिल्ली के जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मेरी विगत 16-17 जो साल की जो सेवाएं मेरी समाज के शिक्षा के अतिरिक्त जो समाज को मैंने कुछ दिया है, संस्कृति संवर्धन के क्षेत्र में जो मैंने भी जो भी योगदान मैंने दिया होगा, इन तमाम उपलब्धियों को लेकर के, मेरे तमाम इन योगदान को लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदी विद्यापीठ वृंदावन धाम मथुरा के जो कुलपति हैं उनके द्वारा मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है। मैं एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा तमाम विद्यापीठ के तमाम पदाधिकारियों को, तमाम अधिकारियों को, तमाम वहाँ के कुलपति, तमाम वहाँ के जो प्रशासनिक जो ढांचा है उनको मैं एक बार फिर से बहुत बहुत मैं बधाई में देता हूँ। सर, ये जो प्रेरणा है समाज सेवा के क्षेत्र में, बहुत सारे शिक्षक बहुत सुंदर काम करते हैं और बहुत सारे सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में रहते हैं। किस प्रकार से ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे आप काम करते हैं समाज सेवा के क्षेत्र में, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए सर। एक प्रेरणा सर थापा जी, प्रेरणा मैं सबसे पहली प्रेरणा तो मेरे माता पिता हैं, क्योंकि मैं एक चीज़ बहुत अपनी बहुत संवेदनशील एक बात मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, जब मैं लगभग 4-5 साल का था, तो चूँकि मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे ज्योतिषी थे, ज्योतिषी के साथ साथ में मेरे पिताजी वैद्य भी थे, बहुत अच्छी जड़ी बूटियों से अपने हाथों से दवाइयाँ बनाते थे। मैं अपने पिताजी को देखा करता था और उन लोगों की भी प्रतिक्रियाएं मैं सुनता रहता था कि जो कि बिल्कुल बहुत ही बीमार होकर के और वो फिर जब स्वस्थ हो जाते थे तो बड़ी अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं देते थे। मुझे लगता था कि वास्तव में जो डॉक्टर या इस तरह का जो शब्द है कहीं ना कहीं मेरे जेहन में था। और मैंने एक दिन अपने पिताजी को बहुत जिद करके कहा कि पिताजी मुझे भी डॉक्टर बना दो। और मेरे पिताजी ने मुझे डांटा भी, लेकिन डांटने के बाद में मेरे पिताजी ने मुझे एक झोला पकड़ा दिया, थैला, और उस थैले में कहा कि लो, इसमें कुछ पुड़िया रखी हुई हैं और इनको लोगों को दे दो। और उस पुड़िया में कुछ नहीं था
उनमें राख की बनी हुई पुड़िया थी। और मैं बहुत बचपन में, जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था, दूसरी तीसरी कक्षा में, तो मेरा एक रूटीन होता था सुबह सुबह उठ करके गांव में घूमना और गांव की जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी, ताई दादी चाची जो भी होती थी, उनको पूछना कि आपको क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है। कि कोई बोल रहा है मुझे सिर दर्द है, कोई पेट दर्द है, सबको मैं एक एक पुड़िया दे देता था, बोलता था इसको खा लो। और कभी कभी ऐसा होता था कि वो ठीक हो जाते थे, क्योंकि आपको पता है राख तो बहुत औषधीय गुणों से भरपूर होती है। कभी किसी को पेट दर्द हो रहा है या किसी को लूज मोशन हो रहे हैं, वो ठीक हो जाते थे। और धीरे धीरे करके मैं बहुत बचपन से ही, और लगभग कक्षा 10 तक मैं जब तक रहा, तब तक सब मुझे डॉक्टर के नाम से वो करते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मेरे माता पिता का जो एक सपना रहा होगा, या कहीं ना कहीं एक मेरी जो एक बचपन की जो लालसा थी, वो लालसा आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यापीठ ने उसको, मेरे इस योगदान को देखते हुए शायद उसको पूरा किया है। अगर मैं कोटद्वार में अगर प्रेरणा स्रोत की बात करूं तो मैं हमारे बहुत आदर्श हैं श्री सत्यप्रकाश थपलियाल जी हैं। मेरे बहुत पारिवारिक स्वजन हैं श्री प्रकाश कोठारी जी, उनके सुपुत्र भाई मयंक कोठारी जी हैं, श्री जनार्दन बुढ़ाकोटी जी हैं, और ऐसे कई गणमान्य लोग हैं, श्री चंद्रप्रकाश नैथानी जी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कोटद्वार में जिनको कि मैं समय समय पर, जिनकी प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन से, श्री भुवन विक्रम डबराल जी जो पहले हमारे एमएलसी होते थे श्री देवेंद्र शास्त्री जी यूपी के समय में, उनके सुपुत्र श्री भुवन विक्रम डबराल जी हैं। एक नीलकंठ के नज़दीक एक मलेल गांव है, श्री ऋषि कणवाल, उनका नाम है ऋषि कुमार जी, उनका एक अपना वहाँ पे संस्थान है नीलकंठ सेवा संस्थान के नाम से, वो एक विद्यालय बाल मैत्री शिशु संस्थान के नाम से चलाते हैं। तो उनकी भी प्रेरणा, और ऐसे ही मुझे लगता है कि उन तमाम सामाजिक संगठनों के साथ जुड़े हुए, वर्तमान में मैं गढ़वाल सभा का भी महासचिव हूँ, साहित्यांचल का भी महासचिव हूँ, और कोटद्वार की जो तमाम संस्थाएं, उनमें किसी न किसी रूप में विगत 16-17 वर्षों से मैं अपना योगदान देता आया हूँ। और तमाम उन संगठनों से जुड़े हुए लोग, वही सब मेरी प्रेरणा है, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित किया कि समाज सेवा करने से भी हम डॉक्टर बन सकते हैं, और समाज सेवा करने से भी हम जो हैं एक बहुत अच्छे सेवक कहलाए जा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा है। तो आगे भविष्य में सर किस प्रकार की योजनाएं हैं आपकी? भविष्य में थापा जी, देखिए भविष्य का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भविष्य को निर्धारित करने वाला कोई और है, हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं। और मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि भविष्य में हम लोग आहिस्ता चल ए ज़िंदगी, अभी कई कर्ज चुकाने बाकी हैं, बहुत सारे समाज के कर्ज चुकाने हैं। और मुझे लगता है कि शायद मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि मैं दोनों पैर से मैं फ्रैक्चर्ड हूँ, और मैं एक दिव्यांग भी हूँ। उसके बावजूद भी शायद ईश्वर ने शायद मेरे से चाहा होगा, या ईश्वर की शायद इच्छा होगी कि मैं कब तक मैं समाज सेवा करूँगा, शायद मुझे भी जानकारी नहीं है। क्योंकि दोनों पैर फ्रैक्चर होने के बावजूद भी मैं अपने, जो मेरा उद्देश्य रहता है कि किसी न किसी रूप में समाज की सेवा की जाए, गरीबों की सेवा की जाए। और भविष्य में क्या होगा, शायद ये मैं तमाम चीज़ें मैंने ईश्वर पे छोड़ दी हैं कि ईश्वर ही इस बात का निर्धारण करेगा कि मुझे आने वाले समय में क्या और करना है। लेकिन मेरी अभिलाषा ज़रूर है कि मैं अंतिम समय तक शिक्षक होने के साथ साथ में, जहाँ एक शिक्षक का दायित्व होता है समाज को एक अच्छी दिशा और दशा भी देना, और सामाजिक योगदान भी देना, तो शिक्षक होने के साथ साथ में जितना संभव हो सके अंतिम समय तक मेरी अभिलाषा, और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, भगवान सिद्ध बाबा से भी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सिद्ध बाबा मुझे शक्ति दे, माँ सरस्वती मुझे बुद्धि दे, विद्या दे। और मैं इसी प्रकार से जितना भी समय मेरे पास शिक्षण के अतिरिक्त बचता है, उस समय को मैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए मैं किसी न किसी रूप में अपना योगदान दे पाऊँ, ये मेरी अभिलाषा है। सर, आप शिक्षक हैं और साथ ही साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी काम करते हैं, क्योंकि डबल जिम्मेदारी है, तो परिवार का कितना साथ रहता है? परिवार, थापा जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि देखिए, वैसे कहा जाता है कि पति और पत्नी जो है एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, और ऐसा भी कहा जाता है कि हर पुरुष की सफलता में उसकी पत्नी का ज़रूर हाथ होता है। क्योंकि मैं इन तमाम, जहाँ मैं अपने माता पिता, जहाँ अपने गुरुजनों, अपने अध्यापकों, अपने आदर्शों को मैं सर्वोपरि रख रहा हूँ, उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं मेरी पत्नी का भी बहुत बड़ा स्थान है। क्योंकि मेरी पत्नी ने मेरे उन दिनों में, जीवन के उस संक्रमण काल में,
उसने मुझे नर्स किया है, उसने मेरी सेवा की है, उसने मेरा ख्याल रखा है कि जबकि मुझे लगता था कि मैं दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुका हूँ, और जब मैं बैसाखी में चलता था, व्हील चेयर में मैं चलता था, और उन दिनों में जो मेरी दैनिक क्रियाएं थी, उन क्रियाओं से लेकर के, और आज जो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आज आप भी कह रहे हैं डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है, तो कहीं ना कहीं उसमें मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि भाई ऐसी पत्नी सबको मिले, ऐसा साथ सबका हो, और ऐसा साथ हो कि जो वास्तव में एक सब लोगों के लिए उदाहरण बने। तो अपनी पत्नी के योगदान को मैं शायद मैं कभी नहीं भुला पाऊँगा, क्योंकि अगर वो ना होती तो शायद मैं यहाँ तक न पहुँचता। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर शशि भूषण अमोली जी, जो कि शिक्षा के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी अग्रणी भूमिका रहती है, और निरंतर प्रयास हमारा भी रहता है कि हम भी आपको कोटद्वार की समस्याओं से तो रूबरू करवाएं, साथ ही साथ ऐसे लोगों से मिलाने का भी प्रयास करें जो समाज में रह के बहुत सुंदर कार्य करें, और उनसे कहीं ना कहीं हम भी प्रेरणा ले सकते हैं कि समाज के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए हमें बहुत बड़े धन की आवश्यकता नहीं होती, बहुत बड़े दल की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं भी जो है समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।